हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सैनी और आज हम पढ़ने वाले हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। तो we will discuss about definitions. The presence of stone in the gallbladder is referred to as cholelithiasis. गॉलब्लैडर में स्टोन्स प्रेजेंस होना कोलेलिथियासिस कहलाता है। From the col, it means bile, lith means stone, इथियासिस मीन्स प्रोसेस, मतलब बाइल से स्टोन बनने की प्रोसेस कोलेलिथियासिस कहलाती है। गॉल स्टोन्स migrate into the duct of the biliary tract, the condition referred to as choledocholithiasis. It means if stones present in biliary duct, अगर biliary tract में स्टोन प्रेजेंट हो, इट मीन्स इसको कहेंगे कोलेडोकोलिथियासिस। Form from the solid constitute of bile. They may vary greatly in size, shape and compositions. ये अननोन होती है चिल्ड्रंस में और वो ना एडल्ट्स में। नेक्स्ट, now discuss about types of gallstone. There are three types of gallstone: cholesterol stones, pigment stones, mixed stones. Next, first, cholesterol stones, composed mainly of cholesterol less than 50% of stone composition and mucin glycoproteins. 50% से कम कोलेस्ट्रॉल एंड म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन्स स्टोन होते हैं। प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन आर नॉट कॉमनली प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे comprise less than 10% of all stones. All stones की कंपैरिजन में 10% ही प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। Most other cholesterol stone contain variable amount of bile pigment and calcium. Most other cholesterol stones वेरिएबल बाइल पिगमेंट और कैल्शियम के होते हैं। नेक्स्ट, then pigment stones mostly ब्लैक या ब्राउन कलर में पाए जाते हैं। Composed primarily of bilirubin, insoluble bilirubin pigment, polymer and calcium phosphate salt that are found in bile. Pigment stone cannot be dissolved and must be removed surgically. पिगमेंट स्टोन को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, मस्ट बी रिमूव सर्जिकली रिमूव किया जा सकता। मिक्स्ड स्टोन, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टोन होते हैं। अधिकतर पेशेंट में मिक्स्ड स्टोन ही पाया जाता है। इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड पिगमेंट स्टोन और आइदर ऑफ दीज विथ सम अदर सब्सटेंस। अधिकतर ये कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट स्टोन्स के मिक्स होते हैं, कभी कभी इनमें अदर सब्सटेंस भी होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट, बाइल साल्ट एंड पल्मिटेट मेक अप मोर कॉमन माइनर कॉन्स्टिट्यूट। बहुत ही कम कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट, बाइल साल्ट एंड पल्पिटेशन मिलकर इन्हें बनाते हैं। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करते हैं
रेडियोन्यूक्लिक इमेजिंग और कोलेसिग्निटिग्राफी, कोलेसिस्टेक्टोग्राफी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलिंगोग्राफी आदि असेसमेंट एंड डायग्नोस करते हैं फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स। Then we will discuss about signs and symptoms of cholecystectomy. Right side abdomen pain, shoulder pain, Murphy sign, low grade fever, nausea and vomiting. Murphy sign means डॉक्टर्स पेशेंट से लॉन्ग ब्रीथ के लिए कहते हैं। आफ्टर लॉन्ग ब्रीथ डॉक्टर राइट साइड में जहां गोल ब्लैडर की लोकेशन होती है वहां प्रेस करते हैं। अगर पेन फील होता है इट मीन्स गोल ब्लैडर स्टोन मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ cholecystectomy, lithotripsy and surgical management. Surgical management have two types: open cholecystectomy and laparoscopic procedure. Next, we will discuss about lithotripsy. Lithotripsy involves the administration of a series of shock wave to the targeted stone. The shock wave which are generated by a machine called a lithotripsy. लिथोट्रिप्सी में डॉक्टर्स एक हाई लेवल शॉक वेव्स टारगेटेड स्टोन पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बाहर से। शॉक वेव्स उसको ब्रेक करती है, स्टोन को ब्रेक करती है। एंड आफ्टर ब्रेक स्टोन्स रिमूव होते हैं ड्यूरिंग जब हम पेशाब करते हैं तो उसी के साथ बाहर आ जाते हैं। सेकंड है सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर में हम देखेंगे पहले लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में क्या होता है, जब डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं उसके बाद में स्क्रबिंग की जाती है, पेंटिंग की जाती है, ड्रेपिंग की जाती है। स्क्रबिंग की जाती है बीटाडीन से, पेंटिंग की जाती है, उसके बाद ड्रेपिंग की जाती है, सीट से कवर किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए पोजीशन दी जाती है, ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन इट मीन्स सर नीचे पाँव ऊपर 845 डिग्री एंगल। आफ्टर पोजीशन डॉक्टर insert Veress needle at 2 cm below the umbilicus and inflate the CO2 in the peritoneal cavity. डॉक्टर बेरस निडल इंसर्ट करते हैं अम्बलाइकस से 2 सेंटीमीटर नीचे और CO2 पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लेट करते हैं। CO2 इन्फ्लेट इसलिए करते हैं क्योंकि उससे विजुअलाइजेशन काफी हद तक अच्छा होता है। रिमूव बेरस निडल एंड इंसर्ट द 10 mm ट्रोकार। 10 mm ट्रोकार इंसर्ट किया जाता है बेरस निडल को रिमूव करके। इंसर्ट द लेप्रोस्कोप एंड अटैच द कैमरा शॉट्स। इसके बाद 10 mm ट्रोकार से लेप्रोस्कोप को एंट्री किया जाता है जिससे कैमरा अटैच किया जाता है।
Next, insert the 10 mm trocar at right subcostal incision. Right subcostal जहां 10 mm की ट्रोकार इंसर्ट की जाती है. For working instruments, insert the 5 mm trocar at right midline. After, dissect the adjacent tissue surround the gallbladder. gallbladder के चारों ओर जो भी एडिशनल जो भी टिश्यू होते हैं उनको अलग किया जाता है गॉल ब्लैडर से. इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक आर्टरी और डक्ट का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है. मेक द ट्राइंगल बनाया जाता है उसके लिए. एंड लॉक द सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक डक्ट. इसके बाद क्लीपर से उसको लॉक किया जाता है. इसके बाद लाइगेट करते हैं सूचर से. कट द सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक डक्ट. इसके बाद रिमूव द गॉल ब्लैडर. देन आफ्टर देख सकते हैं आप, ये सभी हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में काम में आते हैं. आफ्टर ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी. ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी के लिए सुपाइन पोजीशन दी जाती है. आफ्टर पोजीशन के बाद में स्क्रब किया जाता है. आयोडीन सॉल्यूशन या बीटाडीन स्क्रब किया जाता है. पेंटिंग करते हैं, ड्रेपिंग करते हैं प्लेन शीट के साथ. देन राइट सबकोस्टल इंसिजन देते हैं बाई सर्जिकल ब्लेड और कॉटरी मशीन. आफ्टर इंसिजन स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेट, कट द रेक्टस सीट. स्किन कट करते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू कट करते हैं, फेट टिश्यू कट करते हैं. उसके बाद रेक्टस सीट कट करते हैं. द ओपन द पेरिटोनियल कैविटी एंड रिट्रैक्ट द कैविटी बाई जर्नी रिट्रैक्टर. पेरिटोनियल कैविटी को ओपन किया जाता है. उसके बाद रिट्रैक्टर से जर्नी रिट्रैक्टर से रिट्रैक्ट करते हैं उसको. dissect the additional tissue surround the gallbladder. Identification of cystic artery and cystic duct. इसके बाद गॉल ब्लैडर के चारों ओर के एडिशन टिश्यू को अलग किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट का. ट्राइंगल बनाते हैं, बाद में लाइगेट करते हैं सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक डक्ट को. कट द सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक डक्ट. आफ्टर लाइगेट, कट द सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक डक्ट. रिमूव द गॉल ब्लैडर through skin incision and check the bleeding point. Then close the rectus sheet by Prolene suture. Close the subcutaneous tissue. Close the skin. There are many instruments used in cholecystectomy.